गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ ओम प्रकाश साहू, ओपी सर के नाम से आप लोग मेरे को जानते हो। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम्स यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। एंड नाउ in today we will started our next video series which is ninth mathematics। नौवीं कक्षा का गणित हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ये इसका फर्स्ट लेक्चर होगा और इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक चीज़ों को। तो बेसिक चीज़ें क्या हैं? घातांक, एक्सपोनेंट। इट इज़ अ थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक CBSE बुक्स। तो हम लोग आपके बुक के थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं इसमें घातांक। और इसको मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि घातांक आप लोग क्लास 8 में पढ़ के आ रहे हो। थोड़ा सा इजी चैप्टर है और बेसिक चीज़ों को लेकर के ये चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे घातांक होता क्या है। एक्सपोनेंट, व्हाट इज एक्सपोनेंट? अगर हम किसी संख्या को इस रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे ये इसका आधार कहलाता है और इसको हम लोग घात या घातांक के नाम से जानते हैं। ओके, ये इसका डेफिनेशन बनता है। When we will write any number in the form of a to the power m, then here m is known as exponent। अगर हम किसी नंबर को इस फॉर्म पे लिखते हैं तो यहाँ पर ये जो m है वही घात या घातांक या एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस, आधार के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। समझ में आ गया? इस तरह से इसको हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ फार्मूला है जिसको आप लोग लास्ट क्लास में पढ़े हुए हो। इन सब के बारे में हम लोग अभी फिलहाल एक बार सब कुछ क्लास में मैं रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज फॉलो करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट a टू द पावर 0। किसी भी संख्या, किसी भी रियल नंबर का पावर अगर 0, पावर मतलब घात। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को साथ लेकर के चलना चाह रहा हूँ। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार डिस्कस कर लेना। और जनरली ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे ख्याल से इंग्लिश वर्ड यूज़ करो तो वो आपके लिए बेटर है, बिकॉज फ्यूचर इज़ द वर्ड ऑफ इंग्लिश। आगे का फ्यूचर जो है इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश का है, ठीक है। तो अगर इसका पावर क्या हो, 0 हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। किसी भी रियल नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। वेरी गुड। सेकेंड, अगर किसी भी नंबर जैसे a टू द पावर m हो और इसको मल्टीप्लाई किया जाए a टू द पावर n की, देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का आधार सेम है और घात अलग अलग है। इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है a टू द पावर m प्लस n। पढ़े हो ना? तुम्हें याद आ रहा है? बिल्कुल पढ़े हो आप लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 का पावर 3 प्लस 1, दैट मीन्स 2 टू द पावर 4। ऐसा थर्ड फार्मूला इज a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, और या a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। देन वी विल राइट इट लाइक दिस, m माइनस n। a का पावर m हो और इसको डिवाइड किया जाए a टू द पावर n के साथ, या इसको लोग इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में a का पावर m माइनस n होता है। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होते हैं और डिवाइडेशन में पावर्स सब्सट्रैक्ट होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ओके, एनी डाउट्स? नो डाउट्स। फॉर एग्जांपल 3 टू द पावर 6 अपॉन 3 टू द पावर 2, देन वी राइट इट 3 टू द पावर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4। ओके, थर्ड फार्मूला, व्हाट इज आवर थर्ड फार्मूला? सो थर्ड फार्मूला इज a to the power m whole power n। then we write it like it a to the power m into n। यहाँ पे पावर्स का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट फार्मूला a to the power m is equal to 1 upon a to the power माइनस m। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे जाके नेगेटिव। इसी को रिवर्स कर लेते हैं, a to the power माइनस m है तो इसको जब हम लोग इनवर्स में चेंज करेंगे, अपॉन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे जाके नेगेटिव, और ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आवर फार्मूला इज a टू द पावर a b का होल पावर n, देन वी राइट इट लाइक इट a टू द पावर m इनटू b टू द पावर n, इट इज b।
ओके, इंडिविजुअल पावर भी लगता है। और इसी को कैसे लिख सकते हैं, देखो a upon b whole power n, then we write it like it a to the power n upon b to the power n. This is also true. हम लोग इसको इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट देख लो, 8th नंबर ऑफ फॉर्मूला, when a to the power m a upon b to the power n, then we write it like it b upon a to the power minus n. अगर a अपॉन b का पावर n हो और इसका रेसिप्रोकल हम लोग निकालें, मतलब b अपॉन a कर दें, तो इसका पावर माइनस n हो जाता है। जो पॉजिटिव पावर था वो किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव पावर में चेंज हो जाएगा। तो ये सब बेसिक फार्मूले हैं और इन बेसिक फार्मूलों को आपको याद रख के चलना है, ले करके चलना है। ओके, नेक्स्ट दो मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रहा हूं, इन चीजों को भी आप लोग याद रखोगे। अगर कोई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, दैट मीन्स -2, इसका पावर अगर सम हो तो ये धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। मतलब अगर ये -a है तो ये धनात्मक हो जाएगा। और अगर इसका घात विषम हो, विषम सम का मतलब समझते हो, सम मतलब इवन और विषम मतलब ऑड, तो ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखोगे, ये फार्मूलेस को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखोगे। ये जो है आपका बेसिक फार्मूला है, इन सारे फार्मूले का यूज हम आगे एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ओके, तो ये सब चीजें तो बेसिक चीजें हो गई। अभी अपन लोग अब आपका मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूं मैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 3.1, एक्सरसाइज नंबर 3.1, ये सारे फार्मूले को आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले करके आपको नोट करना है, क्योंकि ये आपका काम आने वाला है फ्यूचर में। ओके, और ये बेसिक चीजें हैं, ये सबको आनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 3.1 and our first question is find the value of following. Exercise 3.1 first number is find the value of following. तो अभी भाई अब क्वेश्चन क्या है, वैल्यू निकालना है आपको इसका। किसका वैल्यू निकालना है? फर्स्ट नंबर इज -1/2 टू द पावर -5, सेकेंड नंबर इज 1/3 टू द पावर -4, एंड थर्ड नंबर इज 6 to the power 7 upon 2 to the power 3 and 3 to the power 7. Here हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Solve first, given -1/2 to the power -5. How we write it? हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर -5 है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो -5 क्या हो जाएगा, +5 में चेंज हो जाएगा। भाई आपको मैं फार्मूला बता चुका हूँ। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ -2/1 टू द पावर 5, -5 था वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ओके, नेगेटिव था वो किस में चेंज हो गया भाई, पॉजिटिव में चेंज हो गया है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ओके, नाउ देखो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, -2 टू द पावर 5 अपॉन 1 टू द पावर 5। अब देखो मैं बताया था इसका पावर क्या है, विषम है, 5 है मतलब विषम है, मतलब नेगेटिव में आंसर आएगा। और 2 का पावर कितना बच जाएगा, 5, और नीचे 1 का पावर 5 करेंगे कितना है, 1 ही आएगा। तो कर दो, माइनस को बाहर निकाल दो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, देखो 1 2 3 4 5, 5 बार गुणा हो रहा है तो 5 बार लिख दिए भाई। कितना आ गया आंसर जी, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 -32, इट इज इट्स आंसर। सेकेंड नंबर ऑफ क्वेश्चन,
सेकेंड नंबर को आप लोग सॉल्व करोगे क्या? इट इज योर होमवर्क। चलो सॉल्व कर लेते हैं। इट इज 1/3 टू द पावर -4। इसको सॉल्व करें, देखो फार्मूला आप लोग जान रहे हो, तो 3 टू द पावर 4 हो जाएगा, बिकॉज 1/a टू द पावर -m देन a टू द पावर m। जब नीचे में माइनस है तो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81। ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर को देखो, थर्ड नंबर इज 6 to the power 7 upon 2 to the power 3 into 3 to the power 7। we write it like it 2 into 3 to the power 7। इसको हम लोग 6 को ऐसे तोड़ सकते हैं, और नीचे में 2 का पावर कितना है? 3, और 3 का पावर कितना है? 7। ऐसा लिख सकते हैं इसको। ओके, नाउ अगेन देखो यहाँ पे 2 और 3 दोनों का पावर कितना है? 7 है, तो इसको इंडिविजुअल कर देते हैं। 2 to the power 7 हो जाएगा, 3 to the power भी 7 हो जाएगा, अपॉन 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 7 है। ये क्यों आया? क्योंकि a b का पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n एंड b टू द पावर n आल्सो। इसका वैल्यू इतना होता है ना भाई, हम लोग जानते हैं, इतना कर दिए। ये दोनों क्या हो गया? श्री रामचंद्र की जय हो गया, दोनों खत्म। इसको देखो ऊपर जाओगे, ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है भाई? 2 का पावर 7 अपॉन 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 2 का पावर 7 माइनस 3, बिकॉज a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। कितना आएगा? 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। किस तरह से इसको सॉल्व करना है आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ओके, वेरी गुड। Now we will discuss about exercise 3.1, question number 2. It's simplified. This question is simplifying question. In here we will simplify the given questions. हम लोग सरल कीजिए बोल रहा है। Simplify, सरल कीजिए। तो सरल करना है हमको भाई, सरल कीजिए। अगर आपके लिए थोड़ा स्पीड हो जाए तो कोई बात नहीं, आप मेरे कॉल कर सकते हो 7000304656 और अपना होमवर्क इस नंबर पे सेंड कर सकते हो। ओके, याद रखिएगा, अभी व्हाट्सअप कीजिएगा सब लोग होमवर्क को। तो सिंप्लीफाई दैट, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड इट्स टोल्ड अस -4 टू द पावर 3 into -2 to the power -3, it's first. Second one is -3 to the power 4 into 5 upon 3 to the power 4, and third one is -5 to the power 3 divided by 5 to the power -7. This is our 3 question on simplifying. सरल कीजिए में ये 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? देखो -4 टू द पावर 3 into -2 to the power -3। when we solve it, देखिए 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। देखो माइनस पावर कितना है? 3। जब पावर यहाँ पे, सॉरी इसको पहले मैं और इजी वे से सॉल्व करता हूँ। देखो इसको नीचे ले आएंगे, ऊपर में क्या है -3, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। कैसे? -4 to the power 3 into 1 upon -2 to the power 3, because we know that the formula of a to the power -m is equal to 1 upon a to the power m. This is our formula. By this formula we will resolve it like it. Here the power of -2 is -3. When we find the reciprocal of it, then the power is convert into positive. नेगेटिव तो वो किस में चेंज हो गया? पॉजिटिव में चेंज हो गया अपना। ओके, मतलब देखो यहाँ पे -3 तो +3 तो हो गया। अब इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -4 का पावर 3 अपॉन -2 का पावर भी 3। अब बोथ का पावर कितना है? 3। हियर द पावर ऑफ -4 एंड -2 आल्सो इज 3। देन वी राइट इट लाइक इट
-4 upon -2 power 3, then this minus minus are cancelled to each other and 2 1 2 2 2 जा 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, खत्म हो गया। कितना बच गया 2 to the power 3, 2 का घात 3, इसका मतलब होता है 2 into 2 into 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8। This is the solution of first number of question of your exercise 3.1। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। आफ्टर स्क्रीनशॉट आई विल बी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई थिंक हो गया। देखो अब हम लोग सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। तो सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बोलता है भाई आपको, देखो -3 to the power 4 into 5 upon 3 to the power also 4। सॉल्व कर लो। माइनस है, माइनस का पावर कितना है, देखो सम है 4, 4 इवन है ना, तो ये 3 हो जाएगा। 3 to the power 4 लिख सकते हैं इसको। 5 to the power 4 upon 3 to the power 4 लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है। ये दोनों तो ऊपर नीचे सेम सेम क्या हो गया, कैंसल। क्या बचा 5 into 5 into 5 into 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। ये इसका आंसर आ गया। सो सिंपल, समझ में आ गया। इसको भी आप लोग सॉल्व करोगे। ये आपका होमवर्क है, ये आपका HW है। इसको सॉल्व करके आप मेरे पास इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे, ठीक है। और कोई भी डाउट रहेगा नंबर पे कॉल करके बकायदा आपको आज के आज ही पूछना है। जब भी इस वीडियो को देखोगे तुरंत मेरे को कॉल करोगे इस नंबर पे, जो दिया हुआ नंबर है उस पर, और डिस्कशन करना है। आपको नहीं समझ में आया है तो भी और समझ में आया है तो भी। ओके, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है भाई। नाउ वी विल सॉल्व इट क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द 3.1। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सिंप्लीफाइंग है, सरल करना इसको भी। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट वन इज 16 into t to the power -3 and 4 to the power -3 into 8 into t to the power -6। This is first question, and second one is 1 upon 3 to the power -1 minus 1 upon 4 to the power -1 whole power -1। This is our next question, second question। सॉल्व करेंगे अपन पहले नंबर। देखो प्योर हिंदी में, देखो एकदम सरल तरीके से ये रखा है। यहाँ पे देखा है 16 into 10 to the power -3 upon 4 to the power -3 into 8 into t to the power -6 ये दे रखा है। सॉल्व कर रहे हैं अपन इसको। 16 को कैसे लिख सकते हो जी, 2 गुणा 8 लिख सकते हो, और t का पावर -3 है, रहने दो भाई ऐसे। यहाँ पर देखो ये 4 है, ऐसे रहने दो। 8 है तो 8 और t टू द पावर -6, तो ये दोनों क्या हो गया, श्री रामचंद्र की जय हो गया। यहाँ पर देखो 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे अपन, तो 4 टू द पावर +3 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज a टू द पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर -m। -m है, ऊपर लाए तो +m हो गया ना, ये -3 था, ऊपर गया तो +3 हो गया पावर इसका, इंटू t टू द पावर -3 है, इसको ऊपर ले जाओगे, या तो फिर ये दोनों देखो डिवाइड के फॉर्म में है, ऊपर ले जाओ, t टू द पावर ये +6 हो जाएगा। -6 था, ऊपर गया तो क्या हो गया +6। अब देखो और इसको सॉल्व करते हैं। 2 into 4 into 4 into 4 इंटू इन दोनों का पावर बेस सेम है, देखो टी टी है, तो उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जब बेस सेम रहता है मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ता है ना, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 2 जा इंटू टी टू दी पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 इंटू टी टू दी पावर 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल है, इसके शॉट लीजिए जल्दी से, ले लिए ना, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड नंबर मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये रहा सेकंड नंबर, क्या दे रखा है 1/3 का पावर -1 -1/4 का पावर -1 होल पावर -1। देखो ये -1 है,
रेसिप्रोकल कर दो, 3/1 कर दोगे तो +1 हो जाएगा, माइनस इसको भी 4/1 कर दोगे तो ये भी +1 हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज a/b इज इक्वल टू पावर m इज इक्वल टू b/a का पावर -m है, उल्टा कर दिया तो +m हो गया। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा दो, कितना बच गया जी, 3 - 4 का पावर -1। आगे सॉल्व कर दो इसको, तो -1 का पावर कितना आएगा, -1 मतलब 1/-1। इसको -1 है नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हो, -1/1 या -1 लिख सकते हैं। देखो ये घात -1 था, नीचे गया तो +1 हो गया, ऐसा। अब -1 का पावर 1 रहे, चाहे -1 रहे, चाहे +1 कुछ भी रहे, वो नहीं होगा, ये माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, इसका 3rd नंबर का सेकंड क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, फटाफट नोट्स बनाते जाइएगा। और ठीक है, अभी आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट करके रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मैं पहले नंबर को प्रूव कर रहा हूँ, दूसरे को आप लोग खुद प्रूव करके लाओगे। ये सिद्ध कीजिए है, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए। ठीक है, दे रखा है फर्स्ट नंबर x to the power a upon x to the power b all power a plus b है, ओके, into x to the power b upon x to the power c all power b plus c into x to the power c upon x to the power a all power c plus a is equal to 1। ये हमारा फार्मूला है, इसको अपने को प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, सॉल्व करते हैं एंड LHS लेते हैं। LHS क्या है, x to the power a upon x to the power b all power a plus b into x to the power b upon x to the power c all power b plus c into x to the power c upon x to the power a all power c plus a। इतना दे रखा है LHS में। देखो सॉल्व करो, इसको कैसे लिख सकते हैं, x to the power a minus b and whole power a plus b into x to the power b minus c and whole power b plus c into x to the power c minus a और whole power c plus a because a to the power m upon a to the power n is equal to a to the power m minus n। ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे तीनों पे अप्लाई हो गया, ये बेस इक्वल है। अब आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है, तो x टू दी पावर a माइनस बी इंटू क्या होगा a प्लस बी, कितना होगा x टू दी पावर b माइनस सी और क्या होगा b प्लस सी और क्या होगा x टू दी पावर c माइनस a और क्या होगा c प्लस a। ऐसा बिकॉज a टू दी पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, वो फार्मूला याद रखते जाओ। अब इनका मल्टीप्लाई कर देखो, a माइनस बी a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है आपका पॉलिनोमियल्स का। कितना आ गया, आगे सॉल्व करो। एक्स टू द पावर देखो, अब इसका 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 तीनों का बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हियर ए स्क्वायर इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बी स्क्वायर इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सी स्क्वायर इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, so cancel to each other. We find x to the power 0 and when 0 is power of any real number then the value of that number is 1।
किसी भी संख्या का घात कितना हो 0 हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4th, प्रूव दैट से फर्स्ट क्वेश्चन। और प्रूव दैट से सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को सॉल्व करना है, आप लोग उसको होमवर्क करके लाओगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको आप लोग लिखोगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन और क्वेश्चन थर्ड का थर्ड क्वेश्चन, ये दो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। इनका स्क्रीनशॉट ले लेकर के आप लोग समझना, इनको सॉल्व करते जाना। ये है सेकेंड, प्रूव दैट 1/1 प्लस x टू द पावर m माइनस n प्लस 1/1 प्लस x टू द पावर n माइनस n इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है, ओके। ये आपको प्रूव करना है, इसको आप कल करके लाओगे। नेक्स्ट कल करके लाओगे नहीं, इस नंबर पे भी व्हाट्सअप करोगे, ठीक है। इसके बाद ही देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। एक नंबर में ले रहा हूँ, ऐसे ही ले रहा हूँ इसको 3 4 5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका एक डिजिट, इन तीनों में से रियल नंबर का एक डिजिट पॉइंट के पहले होना चाहिए, बाकी सारे डिजिट्स पॉइंट के बाद होना चाहिए। तो मेरे को इस पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 डिजिट राइट साइड में मूव करना है। तो राइट साइड में मूव करने के लिए मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 0.00000345 है। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 2 3 4 5 का, देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में एक लेस कर देना 5, तो 1 के नीचे 5 जीरो लगा दो, तो मल्टीप्लाई कर दो। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.45, इतना आएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करें तो नीचे में मल्टीप्लाई करोगे ऐसा, तो अपॉन कितना आएगा 1 2 3 4 5। अब इसको ऊपर ले जाओ, 3.45 इंटू इसको कैसे लिख सकते हो 10 टू द पावर 5, ऊपर ले जाओगे 3.45 इंटू 10 टू द पावर -5, नीचे प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो क्या किए, इसको मेरे को इस पॉइंट के पहले लाना है, मतलब इस पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 डिजिट पीछे मूव करना है। तो जितना डिजिट पीछे मूव करना रहता है उससे एक कम करके हम लोग यहाँ पे 0 लगा देंगे के पीछे में, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नीचे में ही मल्टीप्लाई करेंगे। और ऊपर वाले मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो इतना आएगा, नीचे वाला तो 10 का 10 रहेगा ना। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 10 का 5, ऊपर ले जाओगे तो -5 हो जाएगा। समझ में आया? ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरह से इनको लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। 0.0236 और दूसरा है 0.00056। इन दोनों को आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे, ये आप लोग का होमवर्क है, ओके। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3.2 देखेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम।